तो गाइज रात में हल्की फुल्की ठंड हो जाती है। और जो भाई हमारे मरी से देख रहे हैं या इस्लामाबाद से देख रहे हैं वो एकदम हैरान हो जाते हैं, क्या बोल रहा है ये कि रात में थोड़ी बहुत ठंड हो जाती है। आपके यहाँ सर्दी हो रही होगी भाई, लेकिन मैं कराची की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे गर्मी है अभी इस वक्त, रात में बस मामूली सी ठंड हो जाती है। तो कॉकटेल के हवाले से बात कर रहे थे कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो वो कॉकटेल के हवाले से आपको अभी से सुन लेनी चाहिए, ताकि आप वो चीज़ें करके अपने कॉकटेल को इम्प्रूव कर पाएँ, परफॉर्मेंस उसकी मौसम के एतबार से। लेकिन जब मौसम चेंज होता है ना, फीड भी चेंज, दाना चेंज हो जाता है, ठीक है। हर बंदा नहीं करता, लेकिन असूलन चेंज हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही सर्दी आती है तो कॉकटेल कोई एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं। वो कौन सी चीज़ होती है? वो सूरजमुखी के बीज होते हैं, कैनेरी सीड होते हैं। और कैनेरी सीड के अलावा जई बहुत ज़्यादा, ये तो गर्मी सर्दी दोनों में खा रहे होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सर्दियों में कॉकटेल बहुत ज़्यादा खा रहा होता है, तो वो आपने जाहिर सी बात है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना है फिर। और जो चीज़ें कॉकटेल सर्दी में नहीं खा रहा होगा वो फिर आप इस्तेमाल मत करें। बिला वजह पैसे भी ज़ाया हैं, चीज़ भी पड़ी हुई है और वज़न में भी आ रही है दाने के अंदर, तो आपका नुकसान है। इसके अलावा और कौन कौन सी इजाफी चीज़ें, ऐसी कौन सी इजाफी हरकतें जो करने से आपके कॉकटेल की ब्रीडिंग परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, या उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, या रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। और भी आपको तमाम ट्रिक्स एंड टिप्स बताता हूँ इस वीडियो में। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने कॉकटेल ऐसी जगह पे रखे हुए हैं जहाँ पे धूप आती है। तो उनको मैं एक बहुत अच्छी टिप दे रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ उनको मैं, कि आप अगर रात में ठंड होने की वजह से अपने पिंजरे पे कोई चादर वादर डालते हैं तो फजर के टाइम पे उसको हटा दिया करें। क्योंकि अगर आपके पास धूप आती है तो फजर में जो है ना, फजर के फौरन बाद धूप आएगी, तो वो धूप जो है वो बहुत हेल्दी होती है और परिंदों को लगाना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, परिंदों के लिए धूप बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अब कई लोग सोचेंगे यार ये क्या बोलता है, डरा देता है एकदम से, हमने इंडोर सेटअप डाल लिया। भाई इंडोर सेटअप डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिंदे को अगर धूप नहीं लगती या आपने इंडोर रखे हुए तो उनकी खिलाई पिलाई मजबूत रखें। ठीक है, धूप के ऑल्टरनेटिव होते हैं, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड्स आते हैं, वो उसका इस्तेमाल करें। हर ब्रीडर कर रहा होता है, हर ब्रीडर कर रहा होता है भाई। अब हर बंदा गला फाड़ फाड़ के बताता नहीं है, लेकिन सब कर रहे होते हैं, सबको इतनी सेंस है। अगर आपका कॉकटेल धूप में है ना, तो आप उसको सॉफ्ट फूड ट्रे पे डाल दें, सफाई ना करें, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। भले गंदा हो आपका सेटअप, लेकिन चूंकि धूप पड़ रही है, हवा वहां पे बेहतर है, वेंटिलेशन अच्छी है, तो ऐसी जगह पे जरासीम बन ही नहीं पाता, मतलब पलता नहीं है जरासीम। लेकिन इंडोर में क्या है कि इतनी सफाई कर रहे हैं फिर भी आप जो है वो ट्रे पे नहीं डाल सकते सॉफ्ट फूड। क्यों? क्योंकि इंडोर में आपको पता है जरासीम होते हैं। आप सॉफ्ट फूड ट्रे पे डाल देंगे, परिंदा खाएगा, उसकी चोंच में इन्फेक्शन हो सकता है, फफूंदी लग जाती है कभी कभार सॉफ्ट फूड के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर ट्रे पे रखने की वजह से। तो मैं अपने आउटडोर सेटअप में ट्रे पे फेंकता था चने, और परिंदे खाते भी थे, और कभी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कभी कोई मसला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको धूप लग रही है, हवा पानी सब एक बराबर है। तो जो लोग अपने परिंदों को धूप लगवा सकते हैं भाई, जाहिर सी बात है आपको लगानी चाहिए और लगानी पड़ेगी आपको। आप चादर जो है वो सुबह फजर में हटा दिया करें, और शाम में मगरिब के बाद अगर आपको लगता है कि ठंड हो रही है, या आप किसी ऐसे इलाके में जहाँ ठंड है, कुछ टाइम में कराची में भी सेम यही हो जाएगा, ठंड हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो चादर थोड़ा कोई डालता है पिंजरे पे, लेकिन आप डालें मगरिब के बाद या असर की नमाज के बाद। जब मगरिब की अजानें हो रही हो उस वक्त आप चादर ढक दें, और सुबह फजर में जो है ना उठा लिया करें। अगर आप सो रहे होते हैं, कोई दूसरा घर का भाई या बहन या अम्मी उठती हैं, तो उनको बता दें यार फजर में जब आप नमाज पढ़ने उठें, या कोई भाई आपका काम पे जाने के लिए उठता है, तो उसको बोलना भाई सुबह हटा दिया करो ये चादर, ना इनको धूप लग जाएगी, खत्म बात। अच्छा, अब इंडोर वाले जो हैं, अगर उनकी खिड़की से किसी जगह से धूप आती है तो उसको खोल दें, सुबह के टाइम पे धूप वूप आ जाए, थोड़ा बहुत जरासीम मर जाएंगे। अच्छा, अब जिनके पास धूप नहीं आती क्या करना है? कुछ भी नहीं करना भाई, कोई टेंशन ही नहीं है। सिंपल सा काम करना है, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, खिलाई पिलाई जो है ना दबा के देनी है तुमने। आउटडोर वाला सॉफ्ट फूड कम दे, ज्यादा दे, नहीं दे, भूल जाए, उसका काम फिर भी चलता रहेगा, लेकिन आपने ख्याल करना है। अच्छा सॉफ्ट फूड देना है, सफाई सुथराई रखनी है, अच्छी चीजें इस्तेमाल करनी है, मयारी कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड्स वगैरह आप इस्तेमाल करो। और अगर किसी को मुझसे मंगवाने हो तो वो भी मंगवा लेना, आप वीडियो के एंड में आपको डिटेल मिल जाएगी कैसे मंगवा सकते हैं। तो उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि हर ब्रीडर जो है, जितने भी तमाम इंडोर ब्रीडर्स जो है ना, वो मेडिकेटेड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं भाई, प्रोटीन लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं सर्दियों के अंदर। सर्दियों के अंदर प्रोटीन लिक्विड देना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो वो गर्म भी रखता है बर्ड को, फिर नए पेयर जो होते हैं जिनकी एडल्ट हो जाती है एज, उनको हीट पे भी ले आता है। बच्चे बच्चे हों तो उनको गर्म रखता है, अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करता है। तो बड़ा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो कई लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बशर्त ये कि भाई अगर आपको वारे में आए तो ये काम करें।
एक पेयर रखा हुआ है इंडोर, कोई मसला नहीं है, उसको कुछ भी नहीं होगा यार, धूप लगे ना लगे कोई टेंशन ही नहीं है। अभी एक अंकल ने अपने सेटअप की वीडियो भेजी, वो घर बंद है चारों तरफ से, उनका पता नहीं फ्लैट व्लैट था, और बीच में जो सहन नहीं होता जहाँ टीवी लगा होता है, वो बहुत बड़ा एक सहन है बीच में, है वो भी कवर्ड पूरा। उन्होंने भाई टीवी वाले रूम में ना पिंजरे रखे हुए हैं, कितने 4 से 5 पिंजरे रखे हुए हैं, वो जो 8 खान वाले नहीं होते, और मटकियां लगाई हुई है भाई, 1.5 बाई 1.5 में मटकी अंदर लगाई हुई है, बड़ी वाली। और बच्चे इतने कॉकटेल, हर हर पिंजरे में बच्चे, बाहर बड़े बच्चे छोटे बच्चे, लाइन लगी पड़ी हुई है। तो देखें, कोई धूप नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, बस ये कि पंखा चलता रहता है, तो गर्मियों में भी ब्रीड आई जा रही है उनके पास। जाहिर है वो टीवी वाला जो रूम होता है, जिसको टीवी लॉन्च कहते हैं, टीवी लॉन कहते हैं, जो भी कहते हैं, वहां पे पंखा हर वक्त चल रहा होता है, चहल पहल होती है लोगों के आने जाने की, तो हर बंदा दाना पानी भी देख लेता है, सॉफ्ट फूड डाल देता है, किचन में कोई काट रहा है सब्जी वब्जी, वो उठा के डाल दी। तो ये देख लें कितनी अच्छी ब्रीड आ रही है। अगर आपके पास एक दो पेयर रखें तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, कोई उसमें मसला ही नहीं है ना कि आपको प्रॉब्लम होगी या पेयर को प्रॉब्लम होगी। अगर बड़ा सेटअप रखा है तो उसको मेंटेन करना जरूरी है, अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर आपका बड़ा सेटअप है और आपको फायदा दे रहा है, ऑलरेडी अच्छे खासे बच्चे निकल रहे हैं, इनों की प्रोडक्शन अगर आपके पास ज़्यादा है, तो कैनेरी सीड का ज़रूर इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि भले महंगा है वो, लेकिन उसको फीड में शामिल करें अगर आपके बारे में आ रहा है तो, अगर आपके बारे में आ रहा है। और इसके अलावा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, साफ़ सुथरे प्याले इस्तेमाल करें सॉफ्ट फूड डालते हुए, पिंजरे को साफ़ रखें, क्योंकि आपको पता है कि कॉकटेल जो है वो सॉफ्ट फूड ज़्यादा खाता है, तो कई बार सॉफ्ट फूड डाल डाल के पिंजरा ख़राब हो जाता है, सॉफ्ट फूड आगे पीछे ज़ाहिर है गिरता भी है, तो क्या होता है कि पिंजरा थोड़ा सा गंदा हो जाता है, फिर ये जो ड्रॉपिंग्स कर रहे होते हैं वो भी उधर ही गिर रही होती हैं। तो इसका आपने ख्याल रखना है इंडोर के अंदर के हर 3 दिन बाद लाजमन प्लेटें जो है ना अपनी, जो आपकी ट्रे हैं, उनको खुरच के सही से साफ़ करें। धोने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप स्प्रे मारना चाहें उसके ऊपर, जो कि स्प्रे मारने से जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कॉकटेल को, परिंदों को कुछ भी नहीं होता, ऐसे बहुत सारे स्प्रेज आते हैं। मेरी वीडियो के एंड में पूरा प्रोमो चलता है, उसमें सारी डिटेल है, आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। तो ट्रे पे स्प्रे मार दें, धोएं ना उसको, बेशक कोई मसला नहीं है, साफ़ करके स्प्रे मार दिया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये सब चीज़ें आपने ख्याल रखना है। सर्दियाँ आ रही है, सर्दियों में क्या होता है, कॉकटेल के अगर जरासीम अटैक कर दे तो कॉकटेल ढीला हो जाता है, हड्डी में आ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, मोशन शुरू हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बच्चे ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें संभालनी पड़ती हैं। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीज़ें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।